बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, तो उनके बच्चे को 5 से 6, 7 दिन का बुखार होता है। तो फ़ौरन से सिम्पटम्स बताने से पहले ही कह देते हैं कि हमारे बच्चे को टाइफाइड बुखार है, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है। हमें फ़लाँ डॉक्टर ने भी कहा है टाइफाइड बुखार है, फ़लाँ ने भी कहा है। दूसरी कंप्लेन होती है कि हमें हमारे बच्चे को हर साल टाइफाइड बुखार हो जाता है। पिछले साल भी इसको टाइफाइड बुखार हुआ था, अब भी हमने इसको चेक कराया तो टाइफाइड बुखार इसको हुआ हुआ है। तीसरा होता है कि हमने लास्ट टाइम इसका टाइफाइड का टेस्ट कराया था, उसमें भी टाइफाइड पॉज़िटिव था, अब भी हमने इसको टाइफाइड का टेस्ट कराया तो टाइफाइड इसका पॉज़िटिव है। हालाँकि बच्चे को बहुत ज़्यादा कोई ख़ास बुखार नहीं होता या 1-2 दिन का बुखार होता है। तो आज हम देखते हैं कि क्या हर लंबा बुखार टाइफाइड बुखार ही होता है? और क्या बुखार की और कौन-सी रीज़न्स हैं? हर बार बच्चों में टाइफाइड टेस्ट जो करवाते हैं वो पॉज़िटिव क्यों आ जाता है? टाइफाइड का कौन-सा टेस्ट हमें करवाना चाहिए? टाइफाइड के ऊपर मुकम्मल वीडियो जो है वो इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लगाऊँगा। आज सिर्फ जनरल सी हम बातें डिस्कस कर लेते हैं कि जो देखें समझने की बात है कि बुखार जो होता है वो हमारे जिस्म में वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स और ऐसी जनरली इन सारे जरासीमों के जो खिलाफ हमारे कुव्वते मुदाफ़त होती है, उसके रिएक्शन के नतीजे में हमारे जिस्म में बुखार होता है। अगर जैसे ये टाइफाइड कहते हैं, तो टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल जो है वो बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से ये होती है। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी बच्चे को जरासीम उसको आ गया है, अटैक कर लिया है, तो उसकी वजह से बच्चे को बुखार हो सकता है। अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चे को टाइफाइड बुखार है, उसके सिम्पटम्स लेने से उसको जी खांसी भी 10 दिन से है, उसका गला ख़राब है या छोटे पेशाब में इन्फेक्शन है। लेकिन वो वजह क्या बता रहे हैं कि टाइफाइड है, क्योंकि उनके दिमाग में किसी ने फ़िक्स कर दिया है कि लंबा बुखार जो है वो टाइफाइड ही है, या टेस्ट करवा लेते हैं खुद से या किसी भी दाई के कहने से, तो वो टाइफाइड बुखार है उसको। हालाँकि ये ऐसे नहीं होता। अगर किसी का सिम्पटम कोई और पड़े हुए हैं, उसका गला ख़राब है, छाती ख़राब है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या कोई भी और वजह है, तो बुखार उस वजह से भी हो सकता है। तो इस बात को ज़हन से निकालने की ज़रूरत है कि बेवजह टाइफाइड की दवाइयाँ ना खाएँ। जिस वजह से बुखार हो रहा है, उसको उस बीमारी को ट्रीट करें। तो अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही, तो फ़ौरन से अपने किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट करीबी को बच्चे को चेक कराएँ। अब दूसरा सवाल होता है कि टाइफाइड हर साल में हो जाता है। तो अगर एक बच्चे को अब टाइफाइड हो गया है और उसका आपने मुकम्मल इलाज करवा लिया है, बच्चा हेल्दी हो गया है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि दोबारा हर साल उसी मौसम में टाइफाइड नहीं हो सकता। कोई और किसी और वजह से भी उसको बुखार हो सकता है। अब वो टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉज़िटिव आया हुआ होता है। तो अब टेस्ट कौन से हमारे माशरे में जनरली जो है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो पुराने हैं जिन्होंने अपना इल्म अपडेट नहीं किया हुआ, और जो कुछ लोग ऐसे हैं लेबॉरेटरी वाले और जो लोग अताई बैठे हुए हैं, तो वो टेस्ट करवा रहे हैं 2, वाइडाल टेस्ट करवा रहे हैं और टाइफाइड टेस्ट टेस्ट करवा रहे हैं। हालाँकि ये दोनों टेस्ट जो हैं, ये अब एब्सोल्यूट हो चुके हैं, इनको जो है वो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि ये इसको फेक पॉज़िटिव भी आ जाते हैं। ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको टाइफाइड नहीं होता, ये उनमें भी पॉज़िटिव आ जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं हमने देखे हैं जिसमें टाइफाइड होता है और ये नेगेटिव है। तो इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया है। जो टेस्ट टाइफाइड के लिए करवाने होते हैं उसमें सीबीसी और जो कल्चर का टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर का टेस्ट, वो करवाने होते हैं। तो वो जो दोनों टेस्ट हैं, वो कोई भी अच्छा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो उसको इंटरप्रेट करके आपके बच्चे की बीमारी की तशख़ीस अलामात के साथ मिला के उसको कर सकता है। तो बराए मेहरबानी वाइडाल टेस्ट और टाइफाइड टेस्ट की बुनियाद पे अपने बच्चे को हर 2-4 महीने के बाद, 6 महीने, 1 साल के बाद टाइफाइड के कोर्सेज़ पे एंटीबायोटिक की डोज़ेज़ पे ना डालें। तो आपके बच्चे को अगर कोई लंबा बुखार है तो उसकी दूसरी रीज़न्स भी तलाश करने की कोशिश करें। हर साल बुखार होता है तो उसकी भी दूसरी रीज़न्स की तलाश करने की कोशिश करें। अगर आपको शक है कि बच्चे को टाइफाइड है, तो उसके जो टेस्ट हैं और अलामत हैं वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद करवाएँ। टाइफाइड के ऊपर जामिया वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बनाएँगे, तो उसको भी लाज़मी देखें ताकि आपको टाइफाइड बीमारी के बारे में मुकम्मल समझ आ सके।